अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। आज हम टिकटॉक शॉप की सेलर सेंट्रल को विज़िट करते हैं, उसका डैशबोर्ड देखते हैं कि कैसे ऑर्डर दिखते हैं और जब कस्टमर हमारे टिकटॉक शॉप के ऊपर आते हैं तो कैसे वहाँ पे एनालिटिक्स में दिख रहे हैं वो। और हम जब लिस्टिंग करते हैं तो उसका डैशबोर्ड किस तरह दिखता है, और जब हम उससे पेमेंट निकलवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें तो आप लोगों को टिकटॉक शॉप की ओवरऑल सारी समझ आ जाएगी कि टिकटॉक शॉप वैसे काम किस तरह करते हैं और किस तरह दिखता है। ओवरऑल विजिट कर लेंगे। चले तो स्क्रीन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये टिकटॉक शॉप एक सेलेंसर डैशबोर्ड है जिसमें आपको लास्ट 28 डेज के जो है यहाँ पे जीएमवी दिख रही है। जीएमवी का मतलब ये है कि लास्ट 28 डेज में इस अकाउंट के ऊपर कितनी सेल हुई है, और यहाँ पे कस्टमर शो हो रहा है लास्ट 28 डेज में जितने भी कस्टमर, जितने भी बायर्स आपके अकाउंट पे जिन्होंने आपसे चीज़ें ली हैं, और एसक्यू ऑर्डर्स लास्ट 28 डेज में जितने ऑर्डर्स टोटल आपके स्टोर पे आए हैं, और जितने लोगों ने विजिट किया हुआ है, मतलब 29,235 लोगों ने लास्ट 28 डेज में इस स्टोर को विजिट किया हुआ है, लेकिन 571 लोगों ने परचेज किया हुआ है, और वो टोटल परचेसिंग कितनी है, वो 10,172 है। अगर आपने देखना है कि लास्ट टुडे का आपने देखना है तो जितनी है, और लास्ट 7 डेज के देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद शॉप परफॉर्मेंस, ये आपको ये दिखाना चाह रहे कि आपके शॉप की परफॉर्मेंस क्या है, जिसको हम कहते हैं रेटिंग्स, मतलब उसकी कितनी रेटिंग है। ये 4.7 है आउट ऑफ 5। और यहाँ पे ऑर्डर टू शिप, ये वो ऑर्डर है जो कि अभी आ गए, अभी हमने उसको शिप करना है, मतलब अभी हमने अभी तक उसको कोरियर तक नहीं लेके गए, सिर्फ ऑर्डर आया है, हमने अभी तक कोई भी इसके ऊपर काम नहीं किया। पेंडिंग रिटर्न्स का मतलब ये है कि किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है, वो कह रहे कि या तो मुझे पैसे दे दो, या वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अनरीड कस्टमर मैसेजेस, जब कोई कस्टमर मैसेज कर लेता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। लो स्टॉक, जब आपके इन्वेंट्री में से कोई भी प्रोडक्ट जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या जिसकी इन्वेंट्री कम हो जाए, तो वहाँ पे फिर आपको टिकटॉक शो बताता है कि इसकी प्रोडक्ट कम हो गई, अभी इसको रीस्टॉक कर दें। और जब आपको कोई भी कस्टमर एड्रेस नेगेटिव रिव्यूज, जब आपको कोई भी कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू देता है या कि कहता है कि मतलब ये पसंद नहीं है ना, तो वो जब भी नेगेटिव रेटिंग देता है तो यहाँ पे पहले शो हो जाता है, सेलर को शो हो जाता है कि इस कस्टमर ने आपको नेगेटिव रेटिंग दिया है, जाके उससे रिजॉल्व करो, उससे बात करो कि क्यों उसने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया है। तो ये था एक जो होम पेज था टिकटॉक शॉप का। और अगर आपने कस्टमर को मैसेज करना हो तो आपने यहाँ से करना है, मतलब अगर कस्टमर को कोई भी मैसेज आ जाता है किसी भी काम के रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। अब यहाँ पे ये ऑर्डर्स का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है ऑल, मतलब जितने भी ऑर्डर्स है टोटल यहाँ पे शो होंगे। तो शिप का मतलब ये है कि ये ऑर्डर अभी आए हैं, मैंने जैसे पहले कहा था कि अभी तक हमने उसको शिप नहीं किया, अभी तक में हमारी वेयर हाउस नहीं पड़ी है। और शिफ्ट का मतलब ये है कि हमने उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब वो प्रोडक्ट हमने कोरियर को दे दिया, अब कुछ वो डिलीवर हो गए, कुछ जो है वो रास्ते में है। शिफ्ट का मतलब ये है। और कंप्लीट का मतलब ये है कि वो ऑर्डर शिप भी हो गए, उसके 15 दिन भी हो गए या 8 दिन हो गए, जो कि टिकटॉक ने आपको पेमेंट भी दे दिया, तो उसका मतलब वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। टिकटॉक का ये सीन होता है कि जब आप कोई ऑर्डर लेते हो तो आपने पहले उसको डिलीवर करना है, डिलीवर करके फिर 8 दिन के बाद आपको पैसे देते हैं। तो आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, 8 दिन हो गए, आपको पैसे भी मिल गए, तब वो ऑर्डर जाके कंप्लीट में। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी आपको ऑर्डर आए हैं। जब आप पहले टिकटॉक पे ऑर्डर प्लेस करते हो ना, कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो पहले कस्टमर को क्या कहते हैं, सेलर को शो नहीं होता, या सेलर को अलाउ नहीं होता कि वो प्लेस करें या कस्टमर को सेंड करे, 1 घंटे का टाइम होता है। वो टिकटॉक शॉप
कस्टमर को ये कहते हैं कि 1 घंटे का टाइम है, अगर आपका मूड है कैंसिल करने का तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो ये ऑर्डर फिर जाएगा टू शिप में, जो कि कस्टमर फिर सेलर ही इसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं लेना हो, अदरवाइज फिर ये आपको डिलीवर ही होगा। ठीक है। और कैंसिल का मतलब ये है कि आपने मतलब कोई प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर ने लिया जो कि पेंडिंग में था, उसका एकदम से वो जो है मूड बना के मैंने अभी जो है इसको रिजेक्ट करना है, या उसको कोई अच्छा और प्रोडक्ट मिला जिसकी प्राइस कम थी तो उसने वो ले लिया और ये फिर कैंसिल कर दिया, तो वो ऑर्डर फिर कैंसिल में चले जाते हैं। ये आप कोई ऑर्डर आप शिप नहीं करना चाह रहे, आप कहते हो कि ये बहुत दूर है या मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसको फिर आप कैंसिल कर लेते हो तो वो ऑर्डर कैंसिल में चले जाते हैं। तो ये थे ऑर्डर्स का डैशबोर्ड जो कि आपको ऑर्डर किस तरह शो होते हैं। और ऊपर लिखे हुए शिप विद इन 24 आवर, जब आप कोई भी प्रोडक्ट शिप कर लेते हो और सॉरी ऑर्डर आ गया, आपने विद इन 24 आवर आपके पास टाइम होता है, आपने इसको शिप करना होता है। अगर आपने शिप नहीं किया तो वो फिर यहाँ पे आ जाता है कि भाई आप टिकटॉक आपने आपको 48 घंटे दिए हुए थे, अभी आपके सेट 24 आवर दे गए, आपने अभी तक वो डिस्पैच नहीं किया। ऑटो कैंसिलेशन विद इन 24 आवर लेस, अगर आपने वो ऑर्डर 7 दिन आई थिंक आते हैं कि जो आपने ऑर्डर प्लेस करना है, अगर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी फिर। और शिपिंग ओवरड्यू, इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर आया है, आपने ऑर्डर जो है वो सेंड भी किया लेकिन वो ट्रैकिंग अपडेट नहीं हुई या कोई भी मसला आया है, जो टिकटॉक ने टाइम फ्रेम बताया हुआ था उसी टाइम फ्रेम में आपने उसको सेंड नहीं किया और वो टाइम ओवरड्यू हो गया, तो वो फिर यहाँ पे मतलब आपने लेट कर दिया है, जो टिकटॉक का टाइम पॉलिसी उसने बताई हुई है वो आपने ब्रेक कर दिया है और वो अभी लेट डिस्पैच, इसकी आपको वायलेशन मिलेगी। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने ले लिया, जिस तरीके से मैंने पहले समझाया था पेंडिंग में, कि अगर विद इन 1 आवर उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो वो कैंसिल कर सकते हैं उसी टाइम पे। ठीक है। अगर 1 घंटे के बाद उसका ये दिमाग में आया कि मैंने अभी कैंसिल करना है, फिर वो कैंसिल नहीं कर सकता, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा सेलर को कि प्लीज़ मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये कैंसिल कर दो, फिर वो यहाँ पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में शुरू होगा वो। इसी तरह लॉजिस्टिक इशू, रिटर्न इन रिफंड, आपको पता है रिटर्न आ गया रिफंड आएगा, वो यहाँ पे शो होगा। लॉजिस्टिक इशू का मतलब ये कि आपका प्रोडक्ट कोरियर में फंस गया या कहीं भी फंस गया, उसको वहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ, तो वो फिर लॉजिस्टिक इशू में आते हैं। तो सबसे पहले होम पेज मैंने कवर किया, उसके बाद ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद जो है मैनेज रिटर्न्स में भी वही जो मैंने आपको यहाँ बता दिए, और फुलफिलमेंट सेटिंग, ये जो है यहाँ पे आपने अपनी शिपिंग वगैरह सेट करनी होती है कि कितनी शिपिंग मैंने लेना है, शिप बाय सेलर करना है या शिप बाय प्लेटफॉर्म करना है, वो यहाँ से आपने देखना होता है। उसके बाद जाते हैं प्रोडक्ट्स में, यहाँ से आपने अपने प्रोडक्ट मैनेज करने होते हैं, आपने जब लिस्टिंग करनी होती है ना तो वो सारे यहाँ से आपने देखने होते हैं। ये नीचे प्रोडक्ट है तो इसलिए मैं नीचे नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट शो होगा, यहाँ पे लाइव जितने मतलब आपके लाइव हैं या एक्टिव जिसको कहते हैं कि जो आपकी सेलिंग हो रही है। और जब आप प्रोडक्ट, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ऑल का मतलब ये है कि जितने भी ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये जो सॉरी ये जो ऊपर आ रहे हैं ना, लाइव, रिव्यू, नीड अटेंशन, डीएक्टिवेट, ये सारे ऑल में शो होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डिलीटेड। डिलीटेड का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट डिलीट ही कर दिया, लिस्ट किया या लाइव किया या ड्रॉप में, तो आपने डिलीट कर दिया, वो सारे डिलीट में जाएगी। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया लेकिन अभी तक लाइव नहीं किया, आपने सिर्फ तैयार किया हुआ है वहाँ पे रखा हुआ है, अभी आपने मार्केट में उसको लाइव नहीं किया, तो वो ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा। डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने ड्राफ्ट से लाइव करना था, लेकिन लाइव करने से पहले एक मरतबा ये व्यू में यहाँ पे टिकटॉक देखेगा, उसको रिव्यू करेगा कि आपने कोई मतलब हमारे पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। फिर जब वो रिव्यू करेगा तो वो ये करेगा, या तो लाइव करेगा, अगर लाइव नहीं करता तो फिर वो नीड्स अटेंशन में लेके आएगा। अगर यहाँ से फिर वो आप उसको ट्राई करते हो, फिर उसको लाइव करने की कोशिश, वो फिर रिव्यू में चला जाता है, अगर वो फिर उसकी पॉलिसी में नहीं आ रहा था तो वो फिर ऐसे करता है कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है।
ठीक है। या आपका कोई लाइव प्रोडक्ट हो, लाइव भी हो जाता है, उसके बाद आप कुछ दिन ऑर्डर्स भी ले लेते हो, लेकिन बाद में टिकटॉक को ये पता चला कि इसकी ये जो है ये चीज़ वायलेशन में जा रही है, तो वो फिर भी वो प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है। डीएक्टिवेट के अंदर फिर जो है दो चीज़ें आती हैं, एक है फ्रोजन, एक फेल्ड। फेल्ड का मतलब ये होता है कि वो टिकटॉक आपको कहता है कि ये अब आप सेंड नहीं कर सकते हो, छोड़ दें। आपने अगर एडिट किया है, सारी चीज़ें चेंज कर दिए, तो फिर वो लाइव हो जाएगा। फ्रोजन का मतलब ये कि एक मतलब वो फ्रोजन हो गया, फिर आपको एपीएल जमा करना होगा, आपने प्रॉपर उसके सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगी, उसके बाद फिर आप लाइव कर सकते हो, अदरवाइज वैसे आप लाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे एड प्रोडक्ट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो कि आपने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स जिस तरीके से हम मैनुअली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वेट वगैरह हम डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है बल्क लिस्टिंग आप लोगों ने ऐड करना हो, लिस्टिंग विद यूआरएल आपकी शॉपिफाई के ऊपर है, अमेजोन के ऊपर है, ईबे के ऊपर है, वॉलमार्ट के ऊपर है, जहाँ पे भी आपकी लिस्टिंग पड़ी है, आप कह रहे हो कि यार मैंने ये लिस्ट करना है, उसका यूआरएल कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, आपका पूरा की पूरा लिस्टिंग लाइव हो जाएगा। सिंक विद अदर प्लेटफॉर्म्स, जब आपने अमेजोन को सॉरी टिकटॉक शॉप को अमेजोन के साथ सिंक करना है, और या शॉपिफाई के साथ सिंक करना है, या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जो टिकटॉक शॉप उसके साथ ऑफिशियली लॉन्च है या ऑफिशियली वहाँ पे लव है, तो उनके साथ आप इसको सिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था 8 प्रोडक्ट्स, मैनेज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट रेटिंग में ये है कि कस्टमर आपको रेटिंग देते हैं कि आपने कितने वो किया हुआ है ना। अब लास्ट 7 डेज में नेगेटिव रेटिंग इतनी आई हुई है और पॉजिटिव भी बहुत आई है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट शो होता है तो खैर ये है कि आपको यहाँ पे जितने भी अभी प्रोडक्ट्स है ना, चलो मैं प्रोडक्ट्स फिर हाइड कर दूंगा, लेकिन आपको दिखा दूंगा यहाँ पे देखना, ये 5 स्टार रेटिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर, फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसके ऊपर। तो ये आपको इस तरह जो मैंने बताया था ना कि वो रेटिंग आपको देते, जब एड्रेस नेगेटिव रेटिंग देते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि वो आ जाती है कि इस बंदे ने नेगेटिव रेटिंग, वो फिर आपने यहाँ पे आकर चेक करना होता है कि जब उसने नेगेटिव रेटिंग दिया तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगा। फिर आपने इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, उसके साथ टेक्स्ट करना है, उसके साथ मैसेजेस करनी है कि क्या मसला है, वो मसला फिर आपने रिजॉल्व कराना है और रेटिंग चेंज करवानी है उससे। और प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ये बताते हैं कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो आजकल ट्रेंडिंग पे है। जैसे कि ये बताते हैं कि मोस्ट परचेस ये बहुत ज़्यादा आजकल सेल हो रहा है, इसकी सर्च वॉल्यूम इतनी है, लेकिन अवेलेबल जो वो अपने हिसाब से ग्रेड देते हैं ना, वो इतने वो कह रहे अवेलेबल है, या ये कह रहे कि इतने सेलर्स अभी जो टॉप पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी सेल्स वॉल्यूम इतनी, वो आपको सजेशन देता है। अपॉर्चुनिटीज़ है ना, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताते हैं। ये एक अच्छा फीचर है एज कम्पेयर टू अमेजोन अदर प्लेटफॉर्म, कि टिकटॉक आपको यहाँ पे खुद बताते हैं कि आजकल टिकटॉक शो में क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो यहाँ से आप देख करके एक प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हो और उस प्रोडक्ट को फिर आप भी लिस्ट करके आप भी सेल करते हो। उसके बाद आते हैं मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर शॉप एड आते हैं, यहाँ से आप उसके ऊपर एड चला सकते हो टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो टिकटॉक शॉप के ऊपर अब आपको एक है कस्टम एड, एक है जेएमवी मैक्स। अभी मैं सिर्फ जेएमवी मैक्स एड की बताऊंगा, जो कस्टम एड है उसको भी बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह जाना है, लेकिन अभी सिर्फ मैं जेएमवी मैक्स एड की बात करूँ यहाँ पे। तो वो जब अगर आपने कस्टम एड में जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जो कि अभी मैं इसके ऊपर नहीं चला रहा, तो मैं सिर्फ जेएमवी मैक्स इस वक्त चलाऊंगा दिखाऊंगा। तो ये एड है और इसको कहते हैं जेमी मैक्स एड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि मैं अगर इस मंथ के ये देखूं कि आज एक है, 1 से 16 तारीख तक जो टोटल स्पेंड हुआ है, कॉस्ट कितना है, वो $1149 खर्च हुए हैं। उसके ऊपर जो उसने मुझे ऑर्डर दिए वो 393 ऑर्डर्स हैं, और कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 2.92 USD, मतलब एक ऑर्डर उसने मुझे दिया, उसके ऊपर जो कास्ट आया हुआ है वो 2.92 है, और जो उसके ऊपर उसने मुझे सेल दिया है वो है 6,700।
और आरओआई इतना है। तो इसका मतलब ये है कि $1149 खर्च करके उसने मुझे $6,700 की सेल करेगी। तो ये फ़ायदा होती है एड की। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से चलाओगे तो आप इस 2.92 को बहुत भी और भी कम लेके आ सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग में लेके आ सकते हो, जो कि बेस्ट है। और ये क्रिएट आपने जब करना हो तो फिर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि ये बहुत अलग टॉपिक है, जो कि मैं फिर इसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी सर मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ। एक ही होता है कि आपने ऊपर से बताना होता है कि क्या मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसको डीपली से स्टडी मतलब बताऊंगा, ताकि आप लोगों को याद हो ये काम, ये चीज़ किस लिए यूज होता है ना। फिर उसका जब डिटेल टॉपिक हो तो आप लोगों ने ये देखा होगा तो आप लोग समझ आ रहे होंगे कि यार ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये चीज़ इसका काम क्या होता है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने प्रमोशंस लगाने होते हैं, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, वो है आप सेल कर रहे हो 10 का। अभी आप ये कहते हो कि इसको मैंने प्रोडक्ट डिस्काउंट भी लगाना है, तो वो डिस्काउंट लगा के आपने 8 का करना है। अब आप कहते हो कि अभी एक बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, या हलवीन है, या कोई और देश जो कि अमेरिका और यूके में चलते हैं ना, तो आपने उन देश के मुताबिक आपने कहा मैंने अभी फ्लैश सेल लगानी है, तो उसको भी आप और भी कम करा सकते हैं। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपने हम्म, अच्छा यहाँ से दिखा दूंगा। यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल प्रमोशन टूल्स, प्रोडक्ट डिस्काउंट, जिस तरीके से मैंने बताया चीज़ 10 का आपने लगाया हुआ था, लिस्ट किया हुआ था, अब आप ये कहते हो कि मैंने 8 के बेचना है, तो आप एक प्रोडक्ट डिस्काउंट लगा लेते हो। फ्लैश सेल भी वही चीज़ है, वही डिस्काउंट ही होता है, लेकिन नाम सिर्फ इसलिए चेंज किया कि इसको हम स्पेसिफिकली एक 3 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए लगाते हैं। एक फ्लैश सेल होता है जो कि जल्दी ख़त्म होता है। डिस्काउंट आप काफ़ी देर तक लगा सकते हैं, लेकिन फ्लैश सेल मैक्सिमम आप 3 दिन के लिए लगाते हो। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है, हम उस टाइम लगाते हैं जब हम कहते हैं कि यार अभी हमारा प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है, या हम उसको और बूस्ट करना चाह रहे हैं, फिर हम फ्लैश सेल लगाते हैं। और फिर इसके बाद आता है बाई मोर सेव मोर। आप कहते हो कि भाई 2 ले लो, एक फ्री में ले लो, या आप ऐसे करते हो कि 2 ले लो 10% ऑफ मिलेगा, 3 ले लो 15% ऑफ मिलेगा, तो ये प्रमोशन फिर आप लगाते हो। इसके बाद गिफ्ट विथ परचेस, आपने ये कहते हो कि 2 चीज़ इसका ले लो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, या ये 3 चीज़ ले लो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो वो प्रमोशन आप यहाँ से लगा सकते हो। फ्री शिपिंग प्रमोशन, जब आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने फ्री शिपिंग करना हो, तो वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। कूपन, आपने कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप कहते हो कि इसके ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे शॉप से 10 से $20 की आप परचेसिंग की, तो इसकी उसके इस प्रोडक्ट के ऊपर उसको इतना कूपन मिलेगा, उसको कैशबैक मिलता है या ऑफ मिलेगा। अब उसने फॉर एग्जांपल आपके शॉप से $20 की परचेसिंग की है, तो आपको भी अगर उसने $20 की परचेसिंग की है, तो उसको मैं 20% ऑफ कर दूंगा, तो उसको फिर आप कहते हो कूपन लगाना। ठीक है। और फॉलोअर कूपन आप तब लगाते हो कि आप मुझे फॉलो करो, और आपको 5% मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो 5% होता है, तो आपको वो जो उसने परचेसिंग लिया है 5% उससे माइनस हो जाता है। चैट को ओपन का मतलब ये है कि आप कस्टमर को उसकी चैट में सेंड करते हो। अब ये कस्टमर है, वो कहता है कि मैंने ये चीज़ लेना है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी मार्केट में इतना है, तो उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये कहते हो कि एक कूपन बना के उसको सेंड कर लेते हो, ये आपके स्पेशल कूपन है, आप ये चीज़ खरीद लो मेरे से। प्रोमो कोड भी यही है कि आप जब क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, आप प्रोमो कोड दे देते हो कि ये वीडियो मेरे दो, अगर कोई मेरे शॉप से ज़्यादा चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो उसको ये प्रोमो कोड देना, तो उसको भी ऑफ मिलेगा। मतलब ये सारे ऑफ है, लेकिन इसके अंदाज चीज़ें सब चेंज हो रही है। इसी तरह ये लाइव के हैं, तो ये शॉप डिज़ाइन है। शॉप किस तरह दिख रहा होता है आपके, मतलब आप जब मोबाइल ओपन कर लेते हो तो आपका शॉप किस तरह दिखता है, तो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। कैंपेन्स का मतलब ये होता है, वो जिस तरह के एक तो हम खुद एड चलाते हैं, एक टिकटॉक खुद आपको अपने मुताबिक जो है वो बूस्ट करता है कुछ शॉप्स को ना, तो वो कहते हैं आपको प्रॉपर एक कैंपेन दे देता है कि इस कैंपेन में एड हो जाए। या
मतलब हर टाइम भी उनका अपना अपना वो कैंपेन रहते हैं ना, तो उसमें आप जब ऐड होते हो तो उनकी अपनी क्राइटेरिया होती है कि आपने प्राइस डाउन करना है, फिर आपकी इसकी इतनी प्राइस हो, इतना ऑफ होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए, फिर हम आपको ये प्रोडक्ट बूस्ट करते हैं। जब आप उसको फुलफिल करते हो फिर टिकटॉक आपको वो कैंपेन में आप रजिस्टर कर लेते हो, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो बूस्ट हो जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा सेल आ जाती है। टिकटॉक टिकटॉक फंडेड प्रोग्राम ये भी इसी तरह चीज़ है जिस तरीके से ये मैंने बताई, वो भी टिकटॉक की तरफ से ही आपको फंड मिलते हैं कि आपने ये अगर अचीव किया तो आपको इतने वोचर मिलते हैं। आपको 100 वोचर मिले तो वो वोचर आपने फिर वो आपको पैसे नहीं देते, वो आपको वोचर देते हैं जब कस्टमर आपसे लेते हैं तो उनको ऑफ मिलता है, मतलब आपको ज़्यादा कस्टमर फिर आते हैं क्योंकि उनको ऑफ मिल रहा होता है आपकी तरफ से, जो कि आप नहीं दे रहे हो, वो टिकटॉक शॉप दे रहे हैं। कस्टमर्स जो है इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक थोड़ा सा मतलब जब अपने आपने बेसिक लेवल से करना हो तो फिर ये कस्टमर्स, मैं आपको शॉर्टली ये बता दूं कि जब आपका एक मतलब ज़्यादा आप सेलिंग कर लेते हो एक स्टोर के ऊपर, फिर ये बैच टिकटॉक आपको देता है जिसमें आपने जो कस्टमर को दिया हुआ है उसको रीटारगेट करने के लिए उसको दोबारा जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाती है या आप ऑफ लगाते हुए आप कूपन लगाते हुए फिर सबको इन्फॉर्म करने के लिए फिर आप उनको एक मैसेज सेंड कर देते हो, सब कुछ चला जाता है कि भाई ये ऑफ लग गया, इसको अगर दोबारा लेना है अभी आप ले लो। और इफिलिएट के ऊपर भी जो है मैं वैसे बता दूंगा, अभी वीडियो काफ़ी लेंथी होने जा रही, तो इसलिए मैं इसको अभी अ, बस शॉर्टली बताऊंगा। एफिलिएट हम यहाँ पे क्रिएटर्स के साथ जो कोलेब्रेशन करते हैं या जो उनको ऐड करते हैं या जो वो हम कोई भी प्रोडक्ट उनको सेंड करते हैं वो सारे इसी एफिलिएट में करते हैं। उनको प्रोडक्ट देते हैं और उसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो के अंदर हमारा शॉप जो है लिंक होता है, उससे हमारे ऑर्डर्स आते हैं। और वो जो सारा प्रोसीजर आप लोगों ने अगर करना है तो वो एफिलिएट से करना है, उनको प्रोडक्शन करना, उनका जो है सैंपल एक्सेप्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग जो क्रिएटर्स होते हैं वो आपने इस डैशबोर्ड से देखना है। लाइव एंड वीडियो, जब आपने फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो उस प्रोडक्ट की आप अभी आपने वीडियो बनाई भी उसको अपलोड करना है, वो आपने इस बैच से आकर के आप अपलोड कर सकते हो, या आप टिकटॉक के जरिए आप लाइव जाते हो और उस लाइव के अंदर आप अपना प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हो या आप कोई भी आप सेलिंग कर रहे हो तो वो भी आप इस से जा सकते हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसमें भी आपको मतलब आपको टिकटॉक टारगेट देता है कि आप ये अचीव करो आपको इतने वाउचर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक दिखाऊं तो अच्छा, अब ये देख लें ये क्या करें, परफॉर्म वन लाइव स्ट्रीम each lasting 0.5 hour or more showcasing at least 3 product and 390 voucher। अब आपको ये कह रहा है परफॉर्म वन लाइव स्ट्रीम, और इसमें आप एक वो कर दो, क्या कहते हैं, एक लाइव स्ट्रीम करो जो कि 0.5 आवर का हो, और आपने 3 प्रोडक्ट उस लाइव के अंदर आपने ऐड करनी है, आपको 390 वोचर मिलेंगे। उस 390 वोचर किस तरह, वो आपके कस्टमर जब आएंगे उनको ऑफ मिलेगा, वो जब ऑफ मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह टिकटॉक शॉप आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वोचर भी देता है उनको जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा सेलिंग कर रहे हैं और कस्टमर को भी खुश रख रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट में भी क्वालिटी है, तो टिकटॉक शॉप खुद ब खुद उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है एड्स एंड पार्टनर्स, यहाँ से आप जो है जब आपने टिकटॉक किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ सिंक करना हो, मतलब किसी कोरियर के साथ, कि किसी अमेज़ोन के साथ या जो है शॉपिफाई के साथ, तो वो एप्स एंड पार्टनर्स से ही जो टिकटॉक शॉप के साथ पार्टनर है उन्हीं के साथ आप काम कर सकते हो। और कुछ टूल्स जो एफिलिएट्स या जो क्रिएटर्स जिससे हम क्रिएटर के साथ काम कर सकते हैं वो भी आपने यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनालिटिक्स, जिसमें हम आप जब सेल आती हैं, जब ऑर्डर्स जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब उसको स्टडी करना हो, एनालिसिस लेना हो, तो वो फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि होम पेज पे कितनी सेल हुई है, और ग्रोथ इंसाइट चेक करते हैं,
लाइव इन वीडियो चेक करते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कितनी परचेसिंग हुई है, और प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि प्रोडक्ट की आजकल क्या रैंकिंग चल रही है, प्रोडक्ट के ज़रिए ऑर्डर्स आ रहे हैं या मतलब बूस्ट हो रहा है, या वहाँ पे कोई ईच एंड एवरीथिंग अगर आप एनालिसिस करना हो वो इस टाइम में हमने करनी होती है। अब हम जाते हैं शॉप हेल्थ, अकाउंट हेल्थ। हाँ, अकाउंट हेल्थ, तो यहाँ से हम शॉप हेल्थ चेक कर लेते हैं। तो शॉप हेल्थ आपके, ये आपके टिकटॉक शॉप की हेल्थ है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो ये आपको जो जो आप वहाँ पे मिस्टेक करोगे तो आपकी ये पॉइंट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये टिकटॉक अकाउंट की हेल्थ है, जो आपका बायर अकाउंट अटैच है उसका हेल्थ आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे शॉप परफॉर्मेंस स्कोर, यहाँ पे आपका जो स्टोर परफॉर्मेंस रेटिंग, जिसकी स्टोर की रेटिंग जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ पे शो कराएंगे कि आपकी 4.1 है, 4.7 है, कितनी है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिखाते हैं। और स्टार सेलर प्रोग्राम ये भी दिखा देते हैं कि ये आपका कौन सा स्टोर क्या कौन से बैच पे है, रेगुलर है, सिल्वर स्टार है या गोल्ड है। तो ये फिलहाल सिल्वर स्टार है मेरा, गोल्ड अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ पे आपकी जितनी भी पेमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे शो होती है, कितनी पेमेंट्स आपको डेली आती है, कितनी नहीं आती है। ये पेमेंट्स आपको ये शो करा देता है कि टोटल जो पेड है दिस वीक में 1756 पेड हो गए। और प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि अभी ये 3 दिन लेते हैं जो कि आपके बैंक में आने हैं, वो 198 है। अनहोल्ड का मतलब ये है कि अभी टिकटॉक ने अपने पास रखे हुए जो कि आपके कुछ ऑर्डर्स अभी ऑन द वे है या टू शिप में है, या वो जो ड्यूरेशन टिकटॉक ने दिया है कि आपने ऑर्डर शिप करना है, आफ्टर 8 डेज आपको पेमेंट मिलनी है, जो कि मेरा ये आई थिंक ये स्टोर 1 डे का है या 3 डेज का है। तो और यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं कि आपने इस टोटल स्टोर से पेमेंट निकाली कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर सकूँ तो ये तकरीबन इस स्टोर के ये अभी 56,000 हमें यहाँ से निकाले। तो ये था इस स्टोर का और ऑल ओवरव्यू, जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि होम पेज उसका किस तरह दिख रहा है, और ऑर्डर्स किस तरह आते हैं, प्रोडक्ट्स इसके अंदर लिस्ट करना हो कहाँ कहाँ पे कैसे करनी होती है, और मार्केटिंग, एफिलिएट, ईच एंड एवरीथिंग। ये तो अभी मैंने सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है। इसको डिटेल में वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा हर टैब के ऊपर, और उसको फुली एक्सप्लेन करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोर्स जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करा दूंगा, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।